everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to start learning RISC-V assembly language from the basics to the intermediate level. Alright, so before writing the code, let's first understand what RISC-V actually is. So RISC-V is a open instruction set architecture or ISA, and if I go with simple words, so it defines the set of instructions that a RISC-V processor understands. We can use these instructions to tell the processor what operations we want it to perform and furthermore things like that. But the main thing is that RISC-V is not a programming language itself. We write RISC-V assembly language using RISC-V instructions. Thus, in this video, we will first understand the basic structure of RISC-V and its registers. We will learn how registers are used to store values and instructions and how instructions operate on those values. So let's get started with it without wasting our more time. फर्स्टली तो मैंने आप लोग के लिए मैनुअल बना के रखा हुआ है वन बाय वन सारी चीज़ों को लेके चलने के लिए, सही है। आज हम बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम ये देखेंगे कितने रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर दिखाऊंगी मैं आप लोग को। उसके बाद ऐड सब ये सब कैसे चलता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। सो फर्स्टली हम लोग ये खोलेंगे वीनस क्यूबिकल मी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे डायरेक्ट आप लोग खोल लीजिएगा कॉपी पेस्ट करके। सही है, इस पे हम काम कर रहे हैं मेन अपना। सही है, अब मैं बताती हूँ RISC-V का पहला कोड लिखते हैं ऐड आई x6 x8 और 10। अब ये कैसे है इसका मैं सिंटेक्स समझाती हूँ। RISC-V में कमेंट ऐसे लगता है हैश से, ठीक है। अब मैं सिंटेक्स बताती हूँ, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने पहले वो लिखेंगे, सही है। उसके बाद डेस्टिनेशन रजिस्टर लिखेंगे, डेस्टिनेशन रजिस्टर उसको हम RD कहते हैं। फिर RS1 लिखेंगे, फिर RS2। RD मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। RS1 वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लाइक जिसकी वैल्यू के साथ कोई और वैल्यू आएगी और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सही है। और ये वो वाली वैल्यू है। अगर हम इसे नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो ये ऐसे है RD इज इक्वल टू RS1 प्लस RS2, सही है। अच्छा, अब मैं एक और बता देती हूँ, इमीडिएट है, जैसे मैं इलाबरेट करती हूँ। हमारे पास जो RISC-V है, RISC-V जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के। जैसे नजर आ रहा है आप लोग को, ये आर टाइप है, आई टाइप है, एस है, एस बी है, यू है, यूजे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आर और आई टाइप की कर रहे हैं। आर और आई टाइप ये दो होते हैं। अब मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये आर टाइप है, ये आई टाइप है। आर टाइप का मतलब होता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो रजिस्टर्स में जो वैल्यू स्टोर है उनके साथ हो रहा है। कुछ हम बाहर से स्टोर नहीं करा रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर में स्टोर है उन वैल्यू स्टोर है। जैसे देखिए, आर डी इज इक्वल टू RS1 RS2। जबकि अगर हम इमीडिएट की बात करें, जो फॉर्मेट आई है उसकी बात करें, तो लास्ट में हमने इमीडिएट दे रहे हैं। इमीडिएट बेसिकली क्या होता है, इमीडिएट एक नंबर होता है जो हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया, सही है। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 10 दिया, तो इसका मतलब ये इमीडिएट है। अब मैंने ये बताया, अब इसको भी मैं बताती हूँ। अगर इसे नॉर्मल पाइथन में देखें तो x3 प्लस 10 ऐसे चलेगा ये। अब हम देखते हैं x6 में स्टोर सॉरी x8 में क्या स्टोर है। मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, जब हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, हमारा खाली पड़ा हुआ है, सही है, रजिस्टर्स। हमने पहले अगर कुछ स्टोर नहीं करा तो हमारे रजिस्टर्स खाली है, विच मीन्स के रजिस्टर्स जीरो है। जैसे हम अगर अभी देखें x8 को और x6 को देखते हैं, अभी हमने रन नहीं करा है, सही है। x6 भी जीरो है, x8 भी जीरो है। अब मैं इसे रन करूंगी और देखूंगी कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। सिमुलेटर पे गए, रन करा, तो x6 पे 10 आ गया। x6 पे 10 क्यों आया? बिकॉज हमारे पास x8 जो है वो बराबर था जीरो से, और जीरो को प्लस कर रहे थे हम 10 से, तो क्या आंसर आएगा 10। और फिर हमने बोला था कि स्टोर होता है RD, मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर इसमें स्टोर होता है। तो व्हाट डज इट मीन कि x6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये बेसिकली ऐसे बैकएंड पे चल रहा है, अगर आप लोग को समझ आ रहा हो तो। ये बेसिकली ऐसे काम करता है, सही है। अगर आप फर्दर आगे देखें, आर टाइप का देखें, एक इमीडिएट वाला था, मैं आर टाइप को बताती हूँ। आर टाइप मतलब ऐड
डेस्टिनेशन रजिस्टर आ गया, दूसरा रजिस्टर लिख लेते हैं, X6 ले लेते हैं, और एक रैंडम X5 ले लेते हैं, सही है। अब इसका सिंटेक्स बताती हूँ मैं कैसे आ रहा है। इसका सिंटेक्स है बेसिकली, इसके सिंटेक्स में ऐसा हो रहा है कि ऐड, इसके सिंटेक्स को देखते हैं हम। सिंटेक्स की स्पेलिंग गलत है, एक मिनट गाइस। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करें, सिंटेक्स बताई थी मैं आप लोग को। सिंटेक्स ऐड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आरडी आ गया, ये हमारे पास RS1 आ गया, ये RS2 आ गया, RS1 सोर्स रजिस्टर 1, सोर्स रजिस्टर 2। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा। अब बेसिकली मैं बताती हूँ, अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं कि आप लोग को समझ आए प्रॉपर, तो X9 इज इक्वल टू X6 प्लस X5, सही है। X6 हमारे पास क्या था, हमारे पास ऊपर हमने डाला था वैल्यू, तो X6 हमारे पास 10 आ गया था, तो X9 इज इक्वल टू 10 प्लस X5 हमारे पास 0 होगा क्योंकि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो X5 एज इट इज हो जाएगा। X5 बराबर किसके, 0 के, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली X9 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा वापसी। अब सिमुलेट करते हैं और रन करते हैं, ये देखें X9 भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ऐसे बेसिकली ये होता है, सही है। हमारे पास मल्टीपल और होते हैं, R टाइप भी, I टाइप भी, जैसे मैं R टाइप का एक और बताती हूँ, सब X6 X8 X10 ही कर लेते हैं, ये हमारे पास सबट्रैक्ट हो रहा है। जोर होता है, I टाइप का अगर बात करें, जोर हो गया X8 X9 X7, ओ सॉरी, इसमें आई का मतलब होता है लास्ट में इमीडिएट आ रहा है, सही है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल और होते हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इकट्ठे करे हुए हैं, और हो गया, एंड हो गया, ये सब होते हैं। हमारे पास जहां भी आए आता है लास्ट में, इट मीन के वो हमारे पास इमीडिएट है, इसका मतलब हमें वैल्यू डालनी है वहां पे, 9 कोई भी इंटीजर डाल देना है। और जहां पे हमारे पास नॉर्मल आ रहा हो, इमीडिएट ना, मतलब आई नहीं आ रहा हो एंड में, तो इसका मतलब वहाँ नॉर्मल जाएगा, और उसका सिंटेक्स क्या होगा, RD इज इक्वल टू RS1 प्लस RS2, इस हिसाब से हमें डालना होता है। ये बहुत सारे हैं, आप लोग खुद करके देख लेंगे डायरेक्टली इसमें, पर सिंटेक्स यही होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, सही है। फिर हमारे पास होते हैं और चीजें, जैसे कि अब हम खोलते हैं ऐसे, ये सब मैंने बता दिया आप लोग को, एंड और ये शिफ्ट्स। अब जो ये शिफ्ट्स हैं, SLTU, SLTU, SLTI, अब ये बताती हूँ। शिफ्ट लेस देन अनसाइंड, शिफ्ट लेफ्ट देन इमीडिएट, ये ऐसी सारी होती हैं, सही है। बेसिकली ये ऐसे काम करती हैं। अगर अब मैं इनका आपको एक वो बनाकर दिखाऊं, लाइक कॉपी करती हूँ इसकी एग्जाम्पल्स, जैसे मैं यहाँ इसको कमेंट कर देती हूँ, और अब इसकी वन बाय वन एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, ताकि आप लोग समझें कि ये कैसे हो रहा है, सही है। तो इसकी पहले हमारे पास एग्जाम्पल आएगी SLT की, शिफ्ट लेस देन, शिफ्ट लेफ्ट देन में हमारे पास आता है शिफ्ट लेफ्ट देन। अच्छा एक मिनट, मैं पहले आपको ग्रीन कार्ड से दिखा दूं कि शिफ्ट लेफ्ट देन कौन सी वाली हुई, कि मैंने अभी बताया था कि सिर्फ R और I टाइप करेंगे आप। शिफ्ट लेफ्ट देन SL, शिफ्ट लेफ्ट इमीडिएट, I और R टाइप, हाँ I और R टाइप यही है, सही है। अब इसको देखते हैं, हम इसके प्रोसीजर समझते हैं। SLT आता है, सेट लेस देन, सही है। ये कैसे हो रहा है, RD आएगा, फिर RS1 आएगा, फिर RS2 आएगा, ये बेसिकली हमारे पास कैसे आएगा, हमने इसके फॉर्मेट को देखते हुए लिखना है, सही है। जैसे कि मैं इसको साइड बाय साइड करती हूँ, सही है। SLT पे लेके चलते हैं, SLT ये रहा,
और ये इसका है आर डी इज इक्वल टू RS1। आर डी मतलब जिसमें स्टोर कराएंगे वो लिख देते हैं पहले। X7 में मैंने स्टोर कराना है, फिर किससे क्या कंपेयर करवाना है वो देखेंगे। SLT को पहला RS1 और RS2 बड़ा हो RS1 से, वो करवाएंगे हम, सही है। X7। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, X6 में डाल चुके हैं और X9 में डाल चुके हैं, सही है। ये हमने कराया। अब X7 का आंसर देखते हैं क्या आएगा। जो बड़ा होगा प्रोबेबली वो आएगा। वेट फॉर अ सेकेंड, X7 में देखते हैं क्या आता है, फिर उसको फर्दर एलैबोरेट कराती हूँ मैं। एक्स सेवन में वन आ गया। वन क्यों आया अब मैं बताती हूँ। इसमें दो आंसर्स होते हैं, वन होता है या जीरो होता है, मतलब ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर RS2 बड़ा है RS1 से तो ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। अब हम देखते हैं RS1 और RS2 से बड़े। X6 और X9 देखते हैं क्या है। X6 और X9 बड़ा है हमारा X6 से, और हमने यहाँ पे X9 बड़ा है। हाँ X9 बड़ा है तो ये वन आ गया। व्हाट डज इट मीन कि वो बड़ा था तो वन हो गया। अगर अब मैं यहाँ X9 लिखूंगी और यहाँ 6 लिखूंगी तो ये आ जाएगा जीरो, बिकॉज ये बड़ा नहीं होगा। सही है। अब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं और X7 को देखते हैं, जीरो आ गया। ये बेसिकली ऐसे काम करता है, सही है। अब ये SLTI है, ये भी ऐसे ही काम करेगा। हमें जस्ट इसमें ये देखना होगा कि कहाँ इमीडिएट आ रहा है, कहाँ बगैर इमीडिएट क्यों हो रहा है। ऐसे ही हम अगर SLTI यहीं पे कर लूँ मैं, सही है, तो आई आ गया। आई का मतलब क्या होता है, लास्ट का जो है रजिस्टर नहीं आएगा, कोई नंबर देंगे हम, सही है। अब मैं इसको देखती हूँ और SLTI ये रहा मेरा, ये रहा। इमीडिएट अगर बड़ा है तो वन आएगा, नहीं है बड़ा तो जीरो आएगा। वैसे तो हमें नजर आ रहा है मैनुअली बड़ा है तो वन आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है। X7 पे वन आ गया। ये जस्ट ऐसे काम करते हैं, बिल्कुल आसान सा, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, सही है। SLTU SLTI ये सब जो है ना, ये बहुत इजी है। मैंने आप लोग को बता भी दिया है कैसे हो रहा है। हमें बेसिकली सिर्फ फॉर्मेट देखना होता है, फॉर्मेट के हिसाब से हम इसे कोड करते हैं। और ये ग्रीन कार्ड जो है, ग्रीन कार्ड जो है ये आपको, इसका भी मैं लिंक भेज दूंगी। ग्रीन कार्ड से आप लोग आराम से देख के कर सकते हैं, सही है। I mean to से मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ग्रीन कार्ड का लिंक, सही है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने आर टाइप और आई टाइप देखी है, जिसको हमने सिंटेक्स वगैरह भी देखा है कि कैसे क्या चलता है। हम लोग को ये याद रखना होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कार्ड आपको हर वक्त मिलेगा, ऑफ कोर्स अवेलेबल तो होगा, मगर ज्यादा सही होता है जब आपको चीजें याद हो, सिंटेक्स वगैरह याद हो। जैसे एड आई वगैरह है, इनका सिंटेक्स इतना आसान है। पहले RD आ जाए, फिर RS1 आ जाए, फिर RS2 आ जाए, सॉरी, फिर इमीडिएट आ जाए। इसमें RS2 आता है, RS1 आता है, RD आता है। ये भी ऐसे ही होता है। फिर जोर आई आई आ गया तो लास्ट वाला इमीडिएट है। अब यू हैव टू रिमेम्बर दैट वेरी वेल, सही है। कमेंट जो होता है वो हैश से आता है। फिर ये SLT वगैरह क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। सेट लेस देन अनसाइंड, सेट लेस देन इमीडिएट, सेट लेस देन इमीडिएट अनसाइंड, ऐसे ऐसे आते हैं। फिर इनको किस तरह से हम लेके चलते हैं ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसे क्या प्रोसीजर है कि इमीडिएट बड़ा है तो वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। कैसी ये साइंस हैं, इन सबको हमें याद रखना होता है। मैंने तो आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कैसे लेके हम चल सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप लोग का होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई हो ये चीजें। ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी और स्टार्टिंग मैंने काफी चीजें बता दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली विल बी ऑफ इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स के मल्टीपल कंडीशंस होंगी, इफ एल्स के ऊपर पूरी वीडियो डिपेंड करेगी नेक्स्ट वाली जो है। फिर उसके बाद लूप्स होंगे एंड वन बाय वन मेमोरी एक्सेट्रा चीजें आती रहेंगी इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई हो ये चीज़ जो मैं समझाना चाहती थी। एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।